प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी मीडियम से संबंधित आज हम आपके लिए वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का पहला अध्याय से संबंधित उससे फार्मूला लाए हैं। सूत्र संग्रह जो परीक्षा में 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम भाज्य बराबर भाजक गुणे धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात हम कह सकते हैं A बराबर B इंटू क्यू धन R। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। A बराबर B इंटू क्यू धन R। तो चलिए हम दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं अपने। तो हमारा दूसरा फार्मूला है म स गुणे ल स बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद गुणे दूसरा पद, हमारा यह दूसरा फार्मूला है। म स गुणे ल स बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। हमारा तीसरा पॉइंट है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो चलिए देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते किसको हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, या इसी को हम कह सकते हैं 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि 200 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम मान लें कि 2q एक पूर्णांक है, 2q एक पूर्णांक है जो p² में उभयनिष्ठ नहीं होता है, जो p² में उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे कि 2q इज नॉट इक्वल टू p²/q। 2q इज नॉट इक्वल टू p²/q। नेक्स्ट चौथा पॉइंट कहता है कि मैंने मान लिया कि 2q एक पूर्णांक है जो p²/q में उभयनिष्ठ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, इज नॉट इक्वल टू p-3q/2q। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपने। हमने 5वें पॉइंट में पढ़ा कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 3/7, 5/7। एक पॉइंट और है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है, अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7वां देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जा सके
अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण √2, √3। एक पॉइंट इसमें भी है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? यदि हर अर्थात अंश बटा हर होता है, तो यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशांत दशमलव प्रसार। यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में न हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में न हो तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। अक्सर यह 10वां पॉइंट जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। इन चारों में से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहते किसको? यदि दी गई अभाज्य संख्याओं का यस्यप 1 हो तो सहअभाज्य युग्म कहलाता है। सहअभाज्य युग्म किसे कहते हैं? यदि दी गई अभाज्य संख्याओं का यस्यप 1 हो तो सहअभाज्य युग्म कहलाता है। यदि यस्यप 1 हो तो वह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। जैसे 14 और 35 का यस्यप 7 होगा, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। हमारा दूसरा है 18 और 25 का यस्यप क्या होगा? 1 होगा, अर्थात यह वाला पॉइंट सही है और यह सब भी पॉइंट गलत होंगे क्योंकि इनका यस्यप जैसे 23 और 93 का यस्यप 31, 32 और 64 का यस्यप 2 होगा। अर्थात इन चारों ऑप्शनों में से 18 और 25 का यस्यप 1 है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।